का प्री बोर्ड का पेपर है, कक्षा 10वीं का है, सामाजिक का पेपर है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो इसको फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लीजिए आपका हम आपको पेपर पा चुके हैं। फटाफट आपको बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद जाकर पेपर में सॉल्व कर दीजिएगा। चूकने की बात इसमें है ही नहीं। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सा महाराष्ट्र। आंसर नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला, फ्रेडरिक सार्यू किस देश के कलाकार हैं? फ्रेडरिक सार्यू किस देश के कलाकार हैं? तो आपका आंसर नंबर फ्रांस। अगर अमर शहीद खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? मंदिर का छत पर, पीपल के पेड़ के पास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के 193 देशों में से लगभग कितने देशों में संघर्षीय शासन व्यवस्था है? तो आपका आंसर नंबर 40। आंसर नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसका कथन है? तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? आपका यहाँ पर आंसर नंबर वाला महात्मा गांधी। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पेपर को के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक विषय में आपको पेपर मिलता रहेगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए लिखिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला, सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है। तो आपका आंसर नंबर नर्मदा। आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। आंसर नंबर 1 आपका नर्मदा। भारत में पहला सीमेंट उद्योग वर्ष में लगाया गया। तो आपको कहाँ लगाया गया था? तो आपका आंसर नंबर कब लगाया गया था, किस वर्ष? 1904 ईस्वी में आपका लगाया गया था। आंसर नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। जापान में सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है। सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम जापान में किसका है? तो आपका कौन सा होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा डायमंड सरयू। डायमंड सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड सूत्र। श्रीलंका का राजभाषा है। श्रीलंका का क्या राजभाषा है भाई? श्रीलंका का भाषा आपका हो जाएगा सिंहली। सिंहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राजभाषा सिंहली है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, 7 वर्ष का और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। तो आपका क्या कहलाएगा? साक्षरता आपका हो जाएगा, देख लीजिए हम लिख देते हैं, साक्षरता दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का क्या कहलाएगा? आपका साक्षरता दर। आंसर नंबर साक्षरता दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको याद तो नहीं है इस समय पे। इसको आप लोग गूगल से चाहे जिससे खोज कर बना लीजिएगा। हमें टाइम नहीं था खोजने के लिए। हम सोचे आप अपने हम सब्सक्राइबर की जल्दी से जल्दी बता दें, उन लोग पेपर जान जाएं, एक भी नंबर मत छूटे। तो आपका सत्य असत्य का पेपर है, सत्य असत्य लिखना है। भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में घोषित की गई है। यह आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। सही है। 19वीं सदी और अनुबंधन व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। सही हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। आपका ये छवो वाला सत्य है, छवो सत्य है। लोकतंत्र में नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है। सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों और के औपचारिक स्रोतों का कार्यप्रणाली का नज़र रखता है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। क्या करिए? सही को जोड़ी बनाइए।
तो देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम एक बार पेपर को पढ़े भी नहीं हैं, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं। तो आपका हौज खास का हो जाएगा। आपका कहाँ हौज खास स्थित है? दिल्ली में। ग्रीम बंधु आपका हो जाएगा। ग्रीम बंधु को छोड़ देते हैं, पहले जो जो आता है उसको कर लेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम करते रहेंगे। जेम्स वाट का होगा आपका भाप का इंजन। जेम्स वाट को क्या बनाया था, क्या बनाए थे? तो आपका भाप का इंजन बनाए थे। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। उसके बाद आप दूसरे को देख लीजिए, ग्रीम बंधु को। किसको देख लेंगे? ग्रीम बंधु को। तो ग्रीम बंधु को देखेंगे तो ग्रीम बंधु क्वेश्चन दूसरे का देखते हैं। ग्रीम बंधु को मिलाएंगे बेल्जियम से। बेल्जियम से आपका बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाट को किससे मिलाएंगे? जेम्स वाट को बाद में मिलाएंगे। मिलाया गया है भाप का इंजन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 में। अमार जीवन आपका हो जाएगा रस सुंदरी देवी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझ रहे हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक बार पेपर को पढ़े भी नहीं हैं, जल्दी जल्दी में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। एक ही वाक्य में आपको उत्तर को लिख देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली का किस नाम से जाना जाता है? आपका दीपा नाम से जाना जाता है। आपका दीपा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कितने वाल्टियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी? तो आपका 78 वाल्टियरों की नमक यात्रा में शुरू की थी। तो सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको चौथा का हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा का यहाँ पर ग्वालियर या आप ग्वालियर ही कह सकते हैं। आपका ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ कर जाइएगा और पेपर में बैठकर अच्छे से कोशिश करिएगा। आप बढ़िया से सो लीजिएगा, जो पेपर में नींद ना लगे। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पंचायती राज स्थानों में। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 333%। आपका 33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? 100 रोजगार की गारंटी है। तो आपका 100 राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। तो चलिए छठवा को भी देख लेते हैं। पंचांग किसे कहते हैं? गाथा गीत से क्या आशय है? सर हेनरी मार्टस स्लेट। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़कर जैव विविधता क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, इस सब जितना प्रश्न दिखा रहे हैं उतना प्रश्न सब एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ कर जाइएगा। उसके बाद इस प्रश्न को आप लोग पहले एक बार रट लीजिए। उसके बाद सुबह उठकर एक बार रट लीजिए। 2 बार 3 बार रटने से आपको आ जाएगा। याद नहीं होगा तो आ तो ही जाएगा ही। आप लोग कुछ बनाकर लिख दीजिएगा और आप फुल नंबर पा जाएंगे। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? लोहा और इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? संघीय सरकार का कोई 2 विशेषताएं बताइए, लिखिए। जितना प्रश्न दिखा रहे हैं सब लोग इसका रिवीजन कर जाइएगा। तो देख लीजिए आपका वैश्वीकरण क्या है? समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं? तो आप बहुत प्रश्न है। आप इस लोग को इतने प्रश्न को अथवा में कर दिया है। ये प्रश्न आया तो अथवा वाला लिखिए, अथवा वाला ना आए ये वाला लिखिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम पेपर को पूरा दिखा चुके हैं, तो आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर आइए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ऐसे ही वीडियो पाते रहेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका समय 3 घंटा है। पूर्णांक आपका 75 का है। 25 नंबर आपको स्कूल से क्या जाने लगभग से मिल जाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।